नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध ट्रिक के द्वारा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक यानी कि 4 साल तक रहा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध ट्रिक है पानी पीकर खाना खाकर चलो घर। तो पानी से है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था ये। दूसरा खानवा का युद्ध हुआ 1527 में राणा सांगा के साथ। तीसरा हुआ चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ। चौथा घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में महमूद लोदी अफगानों के मध्य हुआ था। क्रमानुसार है देखिए 1526, 1527, 1528, 1529। अब कैसे याद रखेंगे? पानीपत का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये क्या है, हिम लोदी, इब्राहिम लोदी। हिम क्या होती है? हिम होती है बर्फ। तो बर्फ से मतलब क्या है? बर्फ क्या होता है? पानी होता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, हिम लोदी मतलब पानी लोजी। यह है खानवा का युद्ध। खानवा से मतलब खाना, खाने में क्या बनाते हैं? साग सब्जी होनी चाहिए खाने में। तो ये खानवा का युद्ध राणा सांगा के मध्य। ये चंदेरी का युद्ध, चंदेरी से मतलब मान लीजिए चांद, चांद मतलब सिर, और सिर में क्या लगाते हैं? चांद में क्या लगाते हैं? मेहंदी लगाते हैं। तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध, देखिए गाना सुना होगा आपने, कहीं ना मिलेगा ऐसा घाघरा। तो गाना क्या क्या है? कहीं ना मिलेगा ऐसा घाघरा। तो घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के मध्य। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब देखिए बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का संस्थापक नहीं, लोदी वंश का था ये शासक, के शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन बनेगा, बाबर ने पानीपत की लड़ाई कब लड़ी? तो 1526 में। किन किन के मध्य युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में हुआ। क्वेश्चन बनेगा, बाबर का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ? तो बाबर का जन्म 1483 में उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में हुआ। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ गया। बहुत जल्दी, ये 13-14 साल की 12-13 साल की उम्र में ही फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा व माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। क्वेश्चन पूछेगा बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम। बाबर के 4 पुत्र, पुत्र तो और भी थे, पुत्रियां भी थीं, पत्नियां भी इसकी बहुत थीं। तो इसमें मुख्य हैं हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सबसे बड़ा पुत्र था इसका हुमायूं। अगला पॉइंट देखिए, बाबर मुवैयान शैली का जन्मदाता था। क्वेश्चन बनेगा, मुवैयान शैली का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? बाबर। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। अगला पॉइंट देखिए, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। तो क्वेश्चन बनेगा, बाबर का भारत में प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? तो 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। अगला पॉइंट देखिए, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने कौन से युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला पॉइंट, बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अगला देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। तो क्वेश्चन बनेगा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबरनामा, जिसे तुझके बाबरी भी बोलते हैं। कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। अगला पॉइंट देखिए, बाबर ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का वर्णन अपनी डायरी में किया है।
तो किस शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का वर्णन किया है? तो बाबर ने अपनी डायरी में किया है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। क्वेश्चन पूछ लेगा, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। या फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का अनुवाद किस भाषा में किया? तो फारसी भाषा में किया। बाबर की मृत्यु 1530 में 48 वर्ष की आयु में आगरा में हो गई। अगला पॉइंट, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में। आगरा में एक स्थान है आराम बाग, वहां दफनाया गया। फिर बाद में से काबुल, वहां से निकाल कर काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, उसमें दफना दिया गया। बाबर का उत्तराधिकारी, बाबर के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, यानी कि गद्दी पर हुमायूं बैठा। इनका बड़ा पुत्र था हुमायूं, वही गद्दी पर बैठा। देखिए, बाबर को पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बाबर जो था विदेशी था, ये पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया कि भारत आइए, और भारत आने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी पर चढ़ाई कर दी और पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ, वहां पर बाबर विजयी हुआ और इसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों, जो हमने जानकारी इस वीडियो में दी है, उम्मीद है इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।